अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या अंतर होता है इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। वैसे तो मैंने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। इन दोनों में अंतर समझने से पहले सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझना पड़ेगा और उदाहरण समझना पड़ेगा। जब आप इसका अर्थ और उदाहरण देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले उपमा अलंकार का अर्थ देखते हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। समझ में आ गया? तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। तो यहाँ पे दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहले आप समझो उपमेय और उपमान क्या होता है। तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। समझ में आ गया? उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। आप उदाहरण में देखो, राम चंद्रमा के समान सुंदर हैं। तो राम की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की जा रही है तो राम क्या हो गए? उपमेय हो गए। जिसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे राम की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की जा रही है तो राम क्या हो गए? उपमेय हो गए और चंद्रमा जो है उपमान हो गए। समझ में आ गए? उपमेय और उपमान का अर्थ क्लियर हुआ। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। समझ में आ गए? अब आप इसका उदाहरण देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। वह शेर की तरह बहादुर है। कोई व्यक्ति है जो कि शेर की तरह बहादुर है। तो जो व्यक्ति है उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? शेर के साथ की जा रही है। समझ में आ गया? जब किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की तुलना की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वह शेर की तरह बहादुर है। उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? शेर के साथ की जा रही। कोई व्यक्ति है जो कि काफी बहादुर है और शेर भी बहादुर होता है, इसलिए उसकी तुलना शेर के साथ की जा रही है। तो जहां पे तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। दूसरा देखो, राम चंद्रमा के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पे राम की जो तुलना है चंद्रमा के साथ की जा रही। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं सुंदर हैं। समझ में आ गया? राम भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। तो राम की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। जब तुलना की जाती है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गए? अब हम समझेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान क्या होता है मैंने आपको बता दी है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना जिससे की जा रही है। जब दोनों में बहुत ज्यादा समानता होता है, उनके गुण का या भाव का जो भी चीज है बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है तो वहां पे उन दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, दोनों को एक समान मान लिया जाता है। तो वहां पे रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक अलंकार का अर्थ ही होता है जिसकी तुलना की जा रही, जिससे तुलना की जा रही, उन दोनों को एक समान मान लेना, एक रूप मान लेना। आप यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से समझ में आ गया। उदाहरण समझो, वह शेर है। कोई व्यक्ति है, उसे शेर के समान नहीं बताया जा रहा है, उस व्यक्ति को सीधा सीधा शेर ही बता दिया जा रहा है। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति है उसे क्या कहा जा रहा है? वह शेर है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या था? वह शेर की तरह बहादुर है। जब शेर की तरह बहादुर बताया जाएगा यानी कि तुलना किया जाएगा तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जब उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे कि वह शेर है, कोई व्यक्ति है वो काफी बहादुर है तो उसे शेर के जैसा नहीं बताया जा रहा है, उस व्यक्ति को शेर ही बता दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखो, उनका दिल सोने का है।
कोई व्यक्ति है, उनका दिल कैसा है? सोने का है, सोने के जैसा नहीं, सोना मतलब गोल्ड। कोई व्यक्ति हैं जो कि काफी अच्छे हैं, इसलिए उनका दिल कैसा बताया जा रहा है? उनका दिल जो है सोने का है। लोग कहते हैं ना वो तो काफी अच्छे हैं, उनका दिल बहुत सोने का दिल है उनका। तो सोने का दिल होता नहीं है, सोने के साथ यहाँ पे तुलना की जा रही है। तुलना नहीं की जा रही बल्कि उनके दिल को ही सोना बता दिया जा रहा है। तो जब उपमेय और उपमान में समानता नहीं बल्कि एक रूप बता दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है, जब आप अपने स्कूल में क्लास में पढ़ाई करते होगे तो आपने देखा रहेगा कोई विद्यार्थी रहता है जो काफी कमजोर रहता है, तो आपके शिक्षक उसे कहते हैं ये तो बहुत गधा है। उसे गधे के समान नहीं बताते हैं बल्कि आपके शिक्षक उसे सीधा सीधा गधा बोल देते हैं। तो जब यहाँ पे सीधा तुलना की जाती है लेकिन सीधा सीधा की जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। और जब तुलना की जाती है एक दूसरे के साथ तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया? मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।